हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आप सबको गेम्स में इंटरेस्ट है क्या? बताइए, जल्दी बताइए। दरअसल हम आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक गेम्स को लेकर ही है, जिसमें हम दिखाने वाले हैं खेलों के दौरान घटने वाले कुछ मजेदार मोमेंट्स। तो अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी आप ये वीडियो देखिए जनाब, क्योंकि इसे देखकर आप हंसते हंसते लोट-पोट जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी गेम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जैसे इस जूडो प्लेयर के साथ हुआ, जिसे गेम के दौरान इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि इसकी पॉकेट से फोन नीचे गिर गया था। गेम का रूल भी शायद यही था कि गेम के दौरान मोबाइल फोन पास में नहीं होना चाहिए। आप भी देखिए दोस्तों, जैसे ही फाइटिंग के दौरान व्हाइट ड्रेस वाले इस जूडो फाइटर की पॉकेट से मोबाइल फोन गिरा, वैसे ही फौरन उसके ओपोनेंट ने फोन उठाकर रेफरी को दिखा दिया और रेफरी ने इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब यहाँ भी देख लो दोस्तों, जिम्नास्टिक के दौरान ये प्लेयर अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया और नीचे खड़े लोगों की गोद में गिर गया। दोस्तों, कभी कभी लड़कियों के बाल जी का जंजाल बन जाते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, जहाँ स्केटिंग के दौरान इन मैडम के बाल अपने पार्टनर के कोट के बटन में फंस गए, ओए होए होए, जिसकी वजह से बेचारे को थोड़ी देर तक इसी तरह गोल गोल घूमना पड़ा। दोस्तों, गेम्स में जीतने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है, गिर सकता है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, जहाँ रेस के दौरान व्हाइट कॉस्ट्यूम में इस प्लेयर ने रेड कॉस्ट्यूम पहने उस प्लेयर को टंगड़ी फंसा कर गिरा दिया। गलत बात भाई, गलत बात। जो उस रेस में उसकी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी, जिसकी वजह से उसे जोरों की चोट भी आई। दोस्तों, अक्सर किसी भी गेम के दौरान रेफरी को गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन किसी किसी रेफरी को ऐसा गुस्सा आता है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, जहाँ दो बॉक्सर के बीच अग्रेसिव फाइट चल रही थी। दोनों फाइटिंग कर ही रहे थे कि अचानक से दोनों को संभालते हुए रेफरी को इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने दोनों बॉक्सर के ऊपर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। आप भी देख लीजिए इस रेफरी का गुस्सा, जिसे संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। बाप रे बाप, ऐसे रेफरी से तो भगवान ही बचाए। वैसे एक बात समझ में नहीं आती है दोस्तों कि आखिर गेम के दौरान प्लेयर्स को विग लगाने की क्या जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर इसकी वजह से लोगों की इंसल्ट हो जाती है। जैसे लॉन्ग जंप के इस प्लेयर को देख लीजिए, जो लॉन्ग जंप करने के लिए जैसे ही दौड़ी और अपना अटेम्प्ट भी पूरा कर लिया, लेकिन ऐसे में उसकी विग फेल हो गई और दूर जा गिरी। ओह नो। दोस्तों, हर्डल रेस के दौरान जरा ये नजारा भी देख लीजिए, जहां इस प्लेयर ने इन हर्डल्स को दौड़ते दौड़ते अपने हाथ से अलग करना शुरू कर दिया। पहले एक हर्डल हटाया, फिर दूसरा और तीसरे में तो जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। लेकिन ऐसे में दूसरे प्लेयर को मौका मिल गया और उन्होंने भी अपने हाथ से हर्डल्स हटाते हुए इस पूरी रेस का कबाड़ा कर दिया। अब ये नजारा भी कुछ कम मजेदार नहीं था, जब अचानक पूल गेम के दौरान ऑडियंस में से एक मैडम यहाँ पर आ गई और रोनियो सुलिवान का लास्ट ब्लैक खेलने लग गई। लोग भी हैरान थे कि आखिर ये सिक्योरिटी को क्रॉस करके कैसे आ गई, लेकिन जो भी हो, इन्हें खेलने की परमिशन मिल गई और उसके बाद इन्होंने शॉट लगाया तो इन्हें एडवाइस दी गई कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जाइए प्रैक्टिस करके आइए। स्विमिंग के दौरान दोस्तों, शूट के दौरान अक्सर कैमरामैन को भी चोट लग जाती है। अब जैसे यहाँ इस कंपटीशन के दौरान हुआ, जब प्लेयर ने जैसे ही शॉट पुल फेंका तो वो सीधे कैमरामैन के लगा। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि शॉट पुट से इनको कितनी तेज चोट लगी होगी। वैसे अपनी गलती पर प्लेयर का रिएक्शन भी देखने लायक था। फ्रेंड्स, 100 मीटर रेस के दौरान एक आइकॉनिक मोमेंट उस समय देखने को मिला जब द ग्रेट हुसैन बोल्ट रेस को जीतते हुए अचानक से सामने फूल लेकर खड़ी लड़की के साथ जोरों से टकरा गए। रिंग के साथ परफॉर्म करती हुई इस लड़की के साथ देखिए क्या हुआ। दरअसल जिस समय ये परफॉर्मेंस दे रही थी कि उसके हाथ से रिंग छूटकर दूर जाकर गिरी और बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आया। और दोस्तों, यहाँ पर इस प्लेयर की हरकत को देखकर दूसरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच रेफरी को जो गुस्सा आया ना, वो कसम से देखने लायक था।
देखिए रेफरी ने बौखलाते हुए अपने कपड़े और जूते उतारने शुरू कर दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों रेफरी का ऐसा रिएक्शन देखकर वहां बैठे लोग भी हैरान रह गए। दोस्तों हमने आपको बताया है कि अक्सर पोल वॉल्ट के दौरान काफी मजेदार नजारे देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ इस प्लेयर को भी देख लीजिए जिसका अटेम्प्ट काफी बुरी तरह फेल हुआ है। फ्रेंड्स, जब कोई प्लेयर अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी ओवर स्मार्टनेस एक तरफ धरी की धरी रह जाती है। अब जैसे हर्डल रेस के दौरान इस प्लेयर के साथ हुआ, जिसका रेस से पहले एटीट्यूड देखने लायक था, लेकिन देखिए रेस शुरू होते ही ये हर्डल गिराते हुए इतनी जोर से गिरा कि इसकी सारी स्टाइल एक तरफ रखी रह गई। अब इस प्लेयर को भी देख लीजिए जो तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी, लेकिन अचानक कर रुक गई। और ये आइस स्केटिंग का नजारा भी देख लीजिए दोस्तों, जहां पहले तो सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से एक के बाद एक प्लेयर यहां गिरते चले गए और कंपटीशन को फनी बना दिया। सबसे पहले रेड ड्रेस वाला ये प्लेयर गिरा, उसके बाद आपस में टकराते हुए ये दोनों प्लेयर भी फिसल गए। इसके बाद इन्होंने कोशिश की उठने की, लेकिन बेचारे उठ नहीं पाए और आराम से ये वाला प्लेयर रेस जीत गया। और दोस्तों आइस स्केटिंग के दौरान इन दोनों की परफॉर्मेंस काफी धमाकेदार थी, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद इनकी ड्रेस की वजह से थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर भी जिम्नास्टिक के दौरान इस प्लेयर का बुरा हाल हो गया जब वो डिसबैलेंस होते हुए धड़ाम से नीचे गिर गया। दोस्तों दोहा में रिले रेस के दौरान चाइना की नेशनल वुमेन टीम में एक ऐसा ही क्रेजी मोमेंट देखने को मिला जब टीम की प्लेयर एक दूसरे को बैटन देने में कंफ्यूज हो गई। देखिए जैसे ही चाइना के इस प्लेयर ने दूसरे को बैटन देने की कोशिश की तो वो वहीं रुक गई और ना जाने इसे क्या हुआ, ये पीछे की तरफ दौड़ने लगी। इसके साथ दूसरी प्लेयर भी दौड़ने लगी। इतना ही नहीं, पहली वाली तो इतना कंफ्यूज थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, और वो रेस छोड़कर पीछे को ही दौड़ी जा रही थी। और देखा कितना पीछे जाने के बाद इसने दूसरी वाले प्लेयर से बैटन अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बाद फिर कंफ्यूज हो गई। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि नेशनल टीम में इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। वैसे जो भी हो, सच में ये कमाल का कंफ्यूजिंग मोमेंट था। दोस्तों हमने आपको अभी एक नजारा दिखाया था जिसमें एक प्लेयर ने रेस के दौरान जानबूझकर दूसरे को टंगड़ी अड़ा कर गिरा दिया था। वैसा ही कुछ मेंस 5000 मीटर में देखने को मिला। जब रेस जीतने वाले प्लेयर से जैसे ही दूसरा प्लेयर आगे निकलने लगा तो उसने उसके शॉट्स खींचकर उसे किनारे कर दिया, लेकिन ऐसे में पहले वाले प्लेयर ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो धड़ाम से नीचे ट्रैक पर गिर गया। और दोस्तों स्विमिंग कंपटीशन में थर्ड आने पर इनका उतना बुरा रिएक्शन नहीं था जितना कि इंटरव्यू के दौरान था। दरअसल जब उनसे थर्ड आने के बारे में पूछा गया तो उसका आंसर देते हुए उनका वियर्ड रिएक्शन देखने लायक था। दोस्तों स्विमिंग कंपटीशन के दौरान 3 मीटर की डाइव लगाने के बाद जेनिफर बेनेडिक्ट ने जैसे ही अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम ठीक की तो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग हो गया और बाद में इनका ये मोमेंट इंटरनेट सेशन बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।